हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन से सम ऑफ द थ्री नॉन जीरो प्राइम नंबर इज 100 एंड वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाय 36 एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्या रिलेशन तो सिर्फ दो का दिया हुआ है लेकिन सबका तो दिया नहीं हुआ है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो पहले लिख देते हैं, थ्री डैश दे देते हैं। जैसे कि तीन नंबर का सम 100 दिया गया है, ठीक है। अब देखो, जो प्राइम नंबर होते हैं कब से स्टार्ट होते हैं? टू होता है, थ्री होता है, फाइव होता है, सेवन होता है एंड 11 होता है। ऐसे ही नंबर ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। इन जितने भी प्राइम नंबर है सब प्राइम नंबर में टू ही एक ऐसा लौता प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। ये देखो, ये जो टू है ना, ये एक लौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सब ऑड है। अगर तुम तीन ऑड नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा रिजल्टेंट तुम्हें ऑड ही मिलेगा। बट यहाँ पे 100 है जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन कैसे आया होगा? अगर, क्योंकि टू ऑड नंबर जब ऐड करोगे तो इवन मिलेगा, उसके साथ और एक इवन जब ऐड करोगे तो अभी तुम्हें इवन नंबर मिल सकता है। तो इसमें तो मैं कंफर्म हो गया हूँ 100 आने के लिए इसमें एक इवन प्राइम नंबर ऐड हुआ होगा जो कि टू है। उसके बाद और कोई दो नंबर हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है। तो मैं टू तो कंफर्म हो गया, तो यहाँ पे टू लिख देता हूँ पहले। यहाँ पे टू लिख दो, ठीक है। बाकी दो नंबर कैसे पता चलेंगे? तो बाकी दो नंबर पता करने के लिए पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, रुको। अब देखो, बाकी दो नंबर में रिलेशन दिया गया, वन ऑफ देम एक्स इज द अदर बाई 36। तो मान लो सेकेंड नंबर को मैं एक्स ले लेता हूँ, तो एक नंबर को मान लो मैं एक्स लेता हूँ। लेट द वन नंबर बी एक्स। तो अनदर नंबर इज 36 मोर देन दिस वन, तो अनदर नंबर इज एक्स प्लस 36। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे फिलअप कर दो एक्स एंड एक्स प्लस 36। अब इसको नीचे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो, यहाँ पे हमारा लेफ्ट कॉर्नर में क्या रहेगा, टू को उधर भेज दो। यहाँ पे एक्स प्लस 36 विच इज इक्वल टू 100 माइनस टू, दैट इज इक्वल टू 98। अब एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, 2x, दैट इज इक्वल टू 98। 36 को उधर भेज देगा तो -36। ओके, तो 2x का वैल्यू निकल के आता है, दैट इज इक्वल टू 98 माइनस 36 करोगे तो 62। ओके, एंड एक्स का वैल्यू 62 डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू 31। तो एक्स एक प्राइम नंबर आ गया, 31 एक प्राइम नंबर होता है, तो एक्स का वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है। अब जो दूसरा प्राइम नंबर था वो क्या था, पहले से 36 मोर था, तो अब एक्स में 36 ऐड कर दो, तो 31 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 67। दिस इज द अनदर प्राइम नंबर। ओके, तो तीनों नंबर मिल गए, क्या क्या, 2 प्लस 31 प्लस 67 विच इज इक्वल टू 100। Come to next question. Prove that 5 plus 3 root 2 is an irrational number given that root 2 is irrational. तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं लोग? तो कंट्राडिक्शन से सॉल्व करते हैं। लेट 5 प्लस 3 रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। कंट्राडिक्शन लेके हम मान लेते हैं ये एक रेशनल नंबर है। तो हम जानते हैं कोई रेशनल नंबर होता है तो उसके पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है। तो 5 प्लस 3 रूट 2 को भी पी वाई क्यू फॉर्म में लिख दो, जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, दीज आर को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा कंडीशन है, इसको हमेशा लिखना। देन अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 को राइट साइड भेजो तो क्या होगा, 3 रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस ऑफ 5। एंड 3 रूट 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 5 माइनस 5 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। ओके, अब रूट 2 को लेफ्ट साइड रखो, 3 को राइट साइड भेज दो, ये होगा तुम्हारा पी माइनस 5 क्यू डिवाइडेड बाई 3 क्यू। ओके, इतना हो गया। थोड़ा पेज को स्लाइड कर लेते हैं ऊपर की ओर। अब देखो सोल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। अगर हमें पहले लिखा था कि पी एंड क्यू आर इंटीजर, तो आज वी नो दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, so we can say that p minus 5q divided by 3q, this is also a
integer, or we can say that this is also a rational number. But in the question it is given that root 2 is irrational number. So is it possible that a rational number is equal to a irrational number? So this contradicts our assumption. Hence our assumption is wrong, and 3 plus and 5 plus 3 root 2 is a irrational number. Next question. If sec theta plus tan theta is 7, then find sec theta minus tan theta. बहुत इजी क्वेश्चन है. आइडेंटिटी क्या होता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. 1 को लेफ्ट साइड रखो, टेन स्क्वायर को राइट साइड भेजो, तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. ओके, 1 इज इक्वल टू, देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखो. तो ओके, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा. हो गया, फॉर्मेट आ गया. अब देखो लेफ्ट साइड तो 1 था ही, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ऐसे ही रहेगा. और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह उसके वैल्यू को रिप्लेस कर दो जो कि 7 था. अब देखो 7 को लेफ्ट साइड ले आओ तो ये होगा 1/7. ये निकल गया तुम्हारा वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का. बहुत ही ईजी सवाल था आइडेंटिटी से. फिर गिवन दैट दो पॉजिटिव इंटीजर गया है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया है, उसका एलसीएम और एचसीएफ को डिवाइड करने से क्या आंसर आएगा निकालो. तो एक्स दिया गया हमें पी स्क्वायर क्यू ऑफ क्यू एंड आर. वाई हमें गिवन है पी क्यूब एंड क्यू स्क्वायर. तो हम पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं. एलसीएम ऑफ टू नंबर विच इज एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे. जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लाओ. पी का क्यूब हाईएस्ट पावर है, क्यू का क्यूब भी हाईएस्ट पावर है, जो नहीं है उसे भी ले आओ. जैसे आर दोनों में नहीं है लेकिन आर भी आएगा एलसीएम में. एच सी एफ ऑफ एक्स एंड वाई कैसे निकलेगा. जो कॉमन है उसका लोएस्ट पावर ले आओ. तो पी में लोएस्ट पावर है पी स्क्वायर, क्यू में है क्यू स्क्वायर, और जो कॉमन नहीं होता है एच सी एफ में वो नहीं आता है. ठीक है, अब जब एलसीएम और एचसीएफ को हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकल के आता है, देखो पी क्यू आर विच इज एलसीएम दैट इज डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर. तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट, क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आंसर निकल जाता है पी इंटू क्यू इंटू आर. दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, रेशियो ऑफ टू डिजिट नंबर एंड सम ऑफ द डिजिट 7:1, देन हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल. ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा समझना. तो लेट द टू डिजिट नंबर बी. तो टू डिजिट नंबर कैसे फॉर्म में रहते हैं, टेंथ डिजिट एंड वन डिजिट में, तो इसको लिखते हैं हम एन एक्स प्लस वाई. ठीक है, जिसमें एक्स हो गया टेंथ डिजिट, वाई हो गया वन डिजिट. ओके, नेक्स्ट कम टू द सम ऑफ द डिजिट. तो डिजिट क्या क्या है इसमें, एक्स एंड वाई, तो उसको हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई. देखो इन दोनों का ही तो रेशियो दिया गया है. टू डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, सम ऑफ द डिजिट विच इज एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 7:1. देन क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 10x प्लस वाई में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 10x प्लस वाई ही रहेगा. एक्स प्लस वाई से 7 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 7x प्लस 7y. 7x को लेफ्ट साइड ले आओ तो क्या होगा 10x माइनस ऑफ 7x. वाई को राइट साइड भेजो तो क्या होगा 7y माइनस ऑफ वाई. अब 10x माइनस 7x, तो आंसर आएगा हमारा 3x. 7y माइनस वाई विच इज 6y. यहाँ से हम एक्स वाई का रेशियो निकाल लेते हैं. तो एक्स बाई वाई का रेशियो आएगा 6:3, और इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2:1. अब देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं. ठीक है, देखो तो हमारा नंबर जो था वो क्या था, टू डिजिट नंबर विच इज, देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकते हैं. नंबर था हमारा 10x प्लस वाई. ठीक है, तो अगर हम x को 2 लेते हैं और y को 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 10 इंटू टू 20 प्लस 1 21 बन सकता है. और क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, x को हम ले लेते हैं 4, तो y इसका आधा होना चाहिए रेशियो के मुताबिक, y ले लेते हैं 2, तो ये बन जाता है 42. नेक्स्ट, अगर x को तुम ले लोगे 6, ठीक है, और y को ले लोगे इसका आधा 3, तो ये क्या बन जाता है 63. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, x जगह तुम ले लोगे 8,
एंड वाई को ले लोगे 4, तो ये बन जाता है 84। ठीक है, इसमें ये सिर्फ चारों पॉसिबिलिटी बचेंगी और नहीं बनेंगी, क्योंकि अगर तुम वाई को 5 लोगे तो एक्स का वैल्यू 10 आ जाता है, जो कि खुद एक 2 डिजिट नंबर हो जाता है। ओके, तो पॉसिबल नहीं है, ये चार ही पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है कोन ऑफ द हाइट 24 एंड रेडियस 6 इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले एंड चाइल्ड रिसेप्ट टू ए स्पीयर एंड फाइंड द रेडियस ऑफ स्पीयर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, क्ले वही रखता है, क्ले वही रहता है, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन दैट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। ठीक है, क्योंकि वही क्ले से ही रिसेप्ट किया जाता है। ठीक है, क्ले कम बेसी नहीं होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मैंने रेडियस 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर इंटू हाइट इज 24 एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर विच इज 36 इंटू 24 डिवाइडेड बाय ये 4 को लेफ्ट साइड लागू तो ये डिवाइडेड में 4 हो जाएगा। ओके, ये रहा तुम्हारा आर क्यूब का वैल्यू। अब 4 से कैंसिल कर दो 24 को 6 टाइम्स। ठीक है, अब देखो 36 को मैं सजा के 6 × 6 लिख सकता हूँ, और एक 6 यहाँ पे था, तो तीनों 6 आ गए, ये आर क्यूब का वैल्यू हो गया। अब आर कितना आसानी से निकल जाएगा, देखो इसको रूट क्यूब ऑफ 6 × 6 लिख सकता हूँ, ये 6 होगा, 6 का रूट क्यूब, तो तीनों में से एक आता है, तो रेडियस हमारा कितना बन जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखो कितना आसानी से हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इन ए टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड में देखो, जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी निकलता है, हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, देन हेड 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 टेल हेड हो सकता है, और रखता है टेल हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, देन और हो सकता है टेल हेड टेल हेड टेल टेल भी हो सकता है, और हो सकता है टेल टेल टेल। ये 8 पॉसिबिलिटीज होते हैं जब 3 कॉइन को एक बार, जब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, या फिर 3 कॉइन को एक ही बार टॉस किया जाता है। तो टोटल केसेस कितने बन गए, 8 केसेस। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड में मिनिमम 2 हेड तो आना ही है। ठीक है, एटलीस्ट एटमोस्ट केस ध्यान से देख कर जाना, एटलीस्ट 2 हेड में 2 हेड तो आना ही है, बट 2 से ज़्यादा हेड भी इसमें काउंट हो गए। तो 2 हेड किसमें किसमें, देखो इसमें है, इसमें 2 हेड्स है, इसमें 2 हेड्स है, बाकी में 1 1 हेड है। तो एटलीस्ट 2 मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा 3 हेड है इसमें, और एक पॉसिबिलिटी, तो कितने हो गए देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज़ गिवन बाय फेवर फेवरेबल केस एंड टोटल नंबर ऑफ केस। तो फेवरेबल केस कितने हो गए 4, और टोटल केसेस था 8 विच इज 1/2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट व्हिच द पेयर ऑफ इक्वेशन 4 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 256 एंड 256 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 विल इंटरसेक्ट। तो पॉइंट्स निकाल लिया मैंने, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। तो पहले क्वेश्चन को लिख दो, हम लिखते हैं 4 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 256। 256 को 4 के पावर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो 4 टू द पावर x प्लस वाई को मैं ऐसे लिखा, फिर 256 को 4 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ। हम देखो जब बेस इक्वल हो जाते हैं तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। यह रहा तुम्हारा पहला इक्वेशन। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 ईयर फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो दूसरे को लिखते हैं 256 टू द पावर x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। तो 256 को भी यहाँ पे 4 के पावर में कन्वर्ट कर लो, जो कि हो जाएगा, थोड़ा स्लाइड करने दो। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, 4 टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4 टू द पावर, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 4 का पावर 1 है, बेस इक्वल है, पावर को इक्वेट करो, 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल के आएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करने से हमारा एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या था,
दैट इज इक्वल टू वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट इक्वेशन में भी 4 मल्टीप्लाई करते दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेशन 1 इंटू 4 करने से 4x एंड 4y दैट इज इक्वल टू 16। एंड इक्वेशन सेकेंड में 1 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जो कि होगा 4x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब जब ऐड करेंगे तो प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल आउट होगा। 4x प्लस 4x दैट इज 8x, 16 प्लस 1 17। तो x का वैल्यू आएगा 17/8। अब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इक्वेशन कोई भी उठा लो उसमें पुट कर लेते हैं। हमें पता था x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4 पता था। तो यहाँ x का वैल्यू 17/8 लिखो प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4। अब y का वैल्यू कैसे आएगा 4 माइनस 17/8। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ये होगा 32 माइनस 17/8। 32 माइनस 17 विच इज 15/8। दिस इज योर y कोऑर्डिनेट। ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ 17 टर्म माइनस 12 टर्म इज। तो देखो हमें पता है a⁴n कैसे निकलता है। तो an कैसे निकलता है ना a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी करके। तो a ऑफ 17 टर्म कैसे आएगा a प्लस ऑफ 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये बन जाता है a प्लस ऑफ 16d। तो a12 कैसे आएगा देखो इसे भी ऐसे जब लिखेंगे तो ये होगा a प्लस ऑफ 12 माइनस 1 इंटू डी। तो ये सॉल्व हो गए a प्लस ऑफ 11d आएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस दिया गया है। चलो लिख देते हैं a ऑफ 17 माइनस 12 टर्म विच इज इक्वल टू a प्लस ऑफ 16d माइनस ऑफ a प्लस ऑफ 11d। इसको सॉल्व करेगा तो ये निकलेगा a प्लस 16d माइनस a माइनस 11d। तो माइनस a प्लस a कैंसिल आउट हो जाएगा और रहा तुम्हारा 16d माइनस ऑफ 11d जो कि निकल के आएगा कितना 5d। एंड d कॉमन डिफरेंस तुम्हें गिवन है कितना 5। तो इसे मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 5 विच इज 25 इज योर आंसर। ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan a प्लस b रूट 3 tan a माइनस b 1/√3 एंड a ग्रेटर देन b तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और tan a प्लस b रूट 3 तो a प्लस b को मैं थीटा कंसिडर कर सकता हूँ। थीटा कब √3 होता है जब 60 डिग्री होता है। तो मैं बोल सकता हूँ a प्लस b 60 डिग्री के बराबर है। वैसे ही tan a माइनस बी दैट इज गिवन 1/√3। तो यहाँ पर भी a माइनस बी को मैं थीटा कंसिडर कर सकता हूँ। तो tan 1/√3 कब होता है जब थीटा 30 डिग्री होता है मतलब a माइनस बी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a प्लस बी 60 डिग्री है a माइनस बी 30 डिग्री है। अब लीनियर इक्वेशन दो लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो a प्लस बी 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज 30 डिग्री। ऐड करोगे प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट। 2a का वैल्यू 90 डिग्री ए का वैल्यू 45 डिग्री। अब ए को किसी भी इक्वेशन में पुट करो बी आ जाएगा। मान लो ए माइनस बी 30 डिग्री था ए की जगह 45 पुट करो माइनस बी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। देन माइनस बी हमारा कितना आएगा 30 माइनस 45 विच इज इक्वल टू थोड़ा पेज स्लाइड कर लेते हैं। तो माइनस बी इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 15 डिग्री विच इज बी इज इक्वल टू 15 डिग्री इज आंसर। ए 45 बी 15 क्वेश्चन में दिया गया था ए इज ग्रेटर देन बी।